हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 19 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो आप लोग वीडियो को अच्छे जो है सो पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि बिना चैप्टर को समझे हुए आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एसएसटी में क्वेश्चन आंसर्स बहुत लंबे होते हैं और उतने लंबे क्वेश्चन आंसर जो है याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि भारत और उसके बाहरी जो दुनिया है, भारत के अलावा जो बाकी एरिया है उसके बारे में, उसके साथ जो इंडिया के कैसे रिलेशंस थे, इस बारे में हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंडियंस have always been adventurous and social. Since the time of Harappan, Indians had been in contact with the contemporary civilization. In this chapter, we shall study India's contact with different countries and their influence on our country. तो इंडिया के लोग जो है सो हमेशा से बहुत एडवेंचरस और सोशल रहे हैं, और इस कारण से इसी कारण से जो है क्या है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था इंडिया का, वो अपनी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनके साथ उसके कांटेक्ट थे। यानी कि जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो उस समय दूसरे दूसरे देशों में चल रहे थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, ये सब जो थी, तो इनके साथ जो थे हमारे जो इंडिया की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो है सो कांटेक्ट थे। और तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ क्या कैसे कांटेक्ट थे और उसका जो है हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा था। इंडियाज़ कांटेक्ट विद द वेस्ट, तो वेस्ट से इंडिया का कांटेक्ट यानी पश्चिम की ओर से, जैसे कि अगर ये इंडिया है तो इसके इस ओर के जितने भी देश हैं उनके साथ उसके कैसे कांटेक्ट थे। आवर कांटेक्ट विथ इजिप्ट एंड मेसोपोटामियंस सिविलाइजेशन गो बैक टू द टाइम ऑफ द हड़प्पन्स नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड। तो हमारे जो कांटेक्ट थे वो इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जो थे वो बहुत पहले ही, जो हमारी हड़प्पन सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, लगभग 5000 ईयर्स पहले जो पुरानी सभ्यता थी हमारी हड़प्पन की, तो उसके उन सिविलाइजेशन के साथ जो थे वो कांटेक्ट थे। कहाँ से? इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ। देयर आर आर्कोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव आवर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद देम। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे उनके साथ कल्चरल और ट्रेड रिलेशंस थे। लेटर ऑन अराउंड द 6th सेंचुरी BCE, यानी कि 6th सेंचुरी BCE के बाद जो है इंडिया वाज हैविंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू ग्रीस, पर्सिया एंड रोम। तो 6th सेंचुरी के बाद जो है सो लगभग इसके आसपास ही इंडिया के जो कल्चरल और ट्रेड वाले जो रिलेशंस थे वो वेस्टर्न कंट्री से होने लगे थे, ग्रीस, पर्सिया और रोम के थ्रू से। We are exporting cotton, textile, silk, spices, brassware, handicrafts, jewelries, etc. to the west। तो हम लोग जो है वेस्ट को, पश्चिम की ओर जो देश थे वेस्ट साइड में, उन सब देशों को ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे। दिस ब्रॉट बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री। और जब हम बेचते थे तो उसके बदले में वे जो है सो हमें पैसे देते थे, तो वो पैसे उस समय गोल्ड के रूप में होता था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत एक बिग अमाउंट जो है गोल्ड का हमारे देश में वेस्ट से आने लगा। इट वॉज डिप्लोर्ड बाय द रोमन हिस्टोरियन प्लिनी एंड ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। तो जो ये बहुत सारा गोल्ड जो हमारे कंट्री में आने लगा ट्रेड के थ्रू से, तो इसका जो है सो एक यो रोमन हिस्टोरियन था प्लिनी, उसने इसकी जो है सो बहुत ज़्यादा निंदा की और कहा कि जो है रोम का जो धन है उसे इंडिया में जाने से रोकना चाहिए। बुद्धिज़्म आल्सो हेल्प्ड इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट। और बुद्धिज़्म जो थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, तो उनके कारण से भी जो है हमारा कल्चरल और ट्रेड रिलेशन जो है वो वेस्ट के साथ हो रहा था। फॉर एग्जांपल, मिशनरीज वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अशोक जो थे, महाराजा जो थे अशोक, वो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे मिशनरीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ में भेजा था, जिसके कारण से वहाँ के उन कंट्रीज से हमारे कल्चरल और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो बने थे। इन द अर्ली 8th सेंचुरी द अरब हैड डोमिनेटेड द सी एंड
लैंड रूट्स। तो इन जैसे कि एट्थ सेंचुरी में जो था, 8th सेंचुरी से पहले जो था, जो समुद्र था और जो ज़मीन का रास्ता, जो ज़मीन के थ्रू जो लैंड रूट्स थे और जो सी रूट्स थे, उस पर अरब लोगों का जो सो पूरा अधिकार था। सिंस देन इंडियाज़ ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट वर थ्रू द अरब्स। तो इस कारण से जब उस पे उन लोगों का अधिकार था अरब से, तो इंडिया का जो ट्रेड तो होता था वो पश्चिम की ओर वो इन अरब के से होकर के ही जाता था, अरब के थ्रू ही जाता था। जैसे कि ये इंडिया है तो यहाँ पे जो है अरब है, ये जो सी रूट था इंडिया का इधर वेस्ट के कंट्रीज़ में जाने के लिए, ये सी रूट से जाए इंडिया या फिर ये इस लैंड रूट से जाए। तो ये जो लैंड रूट पे तो अरब का था ही अधिकार, और बाकी ये सी रूट पर भी उसी का अधिकार था। तो इसलिए ये अरब के थ्रू ही होता था यहाँ का व्यापार। दे बिकेम ए लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। तो जो अरब्स थे वो हमारे और वेस्ट के बीच में, पश्चिम के देशों के बीच में एक लिंक का काम करते थे। दे टुक द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया एंड पुट देयर ओन लेबल एंड गिव द सेम टू द वेस्ट। तो उन्होंने जो है वे जो हमारे बीच और वेस्ट के बीच में एक लिंक का काम करते थे, तो इससे क्या हुआ, उनकी जो नॉलेज थी साइंस की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन्स की, वो इंडिया में आई। और इसी तरह से यहाँ उनकी नॉलेज जो है सो इंडिया के लोगों के थ्रू से वेस्ट में भी फैलती गई। मैनी ऑफ आवर क्लासिक्स वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेजेस। हमारे बहुत सारे क्लासिक जो हैं वो अरबियन और पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। तो इंडिया के अब सेंट्रल एशिया से जो कॉन्टैक्ट थे, आवर रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड। सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस थे वे बहुत पुराने थे, बहुत पुराने हैं। आवर कल्चरल अक्रॉस द माउंटेन्स रिच देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धम्म विजय यात्रा ऑफ अशोक। जो हमारा जो कल्चर था वो जो है अशोक का जो धर्म धर्म विजय यात्रा था उसके थ्रू से वो जो है सो इस माउंटेन्स को क्रॉस करके एशिया में भी पहुंच गया। जैसे कि हमारे देश में जो है, जैसे कि इंडिया है तो यहाँ पर इधर साइड जो हिमालय है, तो हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो है ये हमारा जो धर्म विजय यात्रा थी अशोक की, जिसमें वो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सभी देशों में उसने भेजे थे मिशनरीज़ को, उसके कारण से हमारे कल्चर जो हैं सो इन जगहों पर भी फैल गए और हमारे एशिया के लोगों से भी अच्छे रिलेशंस हो गए थे। आवर रिलेशन विद खोटान चाइना आर वेरी ओल्ड। हमारे रिलेशंस खोटान जो कि चाइना में है बहुत पुराने हैं। देयर वाज ए बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। देयर वाज ए गौतमी विहार वेयर 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर था। कहाँ पर? खोटान चाइना में बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है, और यहाँ पे एक गौतमी विहार भी है जिसमें 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो रहते हैं। कूची अफगानिस्तान was another center of Indian culture and up to 4th century all the people of this country became the followers of Buddhism। तो कूची जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ वो एक और सेंटर था जहाँ जो इंडियन कल्चर्स जो थे वहाँ पर थे। जैसे कि चाइना में हो गया, हमने देखा वेस्ट कंट्रीज़ में हो गया, तो इसी तरह से एक अफ़गानिस्तान भी था। तो यहाँ के लोग जो हैं सो लगभग 4th सेंचुरी के आसपास जो सो यहाँ के सभी लोग जो हैं सो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स बन चुके थे। द नेम ऑफ देयर किंग वर आल्सो इंडियन। वहाँ के राजा का नाम भी जो था वो इंडियन नेम के जैसे ही था, जैसे कि स्वर्णदेव, पुष्पदेव आदि जो थे, तो इस तरह के ये इंडियन नेम ही थे। दे अडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। और उन्होंने संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, जो कि हमारी इंडिया की लैंग्वेज है, संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज। एन इंडियन प्रिंस कुमार जी प्रीच्ड बुद्धिज्म इन कोची एंड लेटर बिकेम द गुरु ऑफ कोची किंग। क्रॉस शहर चाइना, अग्निदेश एंड काशघर चाइना वर अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर्स ऑफ इंडियन कल्चर। एक इंडियन राजकुमार थे कुमारजीव, जिन्होंने बौद्ध धर्म को वहाँ पे कुची तक पहुँचाया था, वहाँ पे उसका प्रचार किया था, और बाद में वे जो थे वो कुची के राजा जो कुराशहर थे उसके गुरु बन गए थे। तो इस प्रकार से जो इंडियन कल्चर का मेन जो बड़े बड़े सेंटर्स थे वहाँ पर वो थे चाइना, अग्निदेश और काशघर वगैरह जो थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिग सेंटर्स थे इंडियन कल्चर के। बहुत सारे जो है मनुस्क्रिप्ट्स भी पाए गए हैं, बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट यहाँ पे पाए गए हैं जो संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, और इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे कल्चर का जो है सो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारा कैसा रिलेशंस था, वो इन एविडेंस से हमें जानकारी मिलती है।
और यहाँ पर जो है सो इमेजेस मिले हैं लॉर्ड गणेशा के, कुबेर के और त्रिमुख के। और ये मिला है कहाँ हमें, निया चाइना और अंधियार, यहाँ पर हमें मिले हैं लॉर्ड गणेश के इमेजेस। अफगानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, तो अफगानिस्तान भी जो था एक बुद्धि बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था। यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्टेचू लॉर्ड बुद्धा का जो है वो बना हुआ था बमियान में, लेकिन अब जो है रिसेंटली हाल में ही जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कुछ इस्लामिक फंडामेंटल्स के द्वारा। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, तो इंडिया के कॉन्टैक्ट अब श्रीलंका जो कि हमारे साउथ में है, और फिर साउथ ईस्ट में एशिया में जो है चाइना है और भी देश हैं उनके साथ, जैसे कि इंडिया है, यहाँ साउथ में है इसका श्रीलंका, और ईस्ट साइड में जाकर के जो साउथ में ये जो देश हैं ये साउथ ईस्ट कहा गया, और फिर इधर इधर से ऊपर में चाइना है। तो इनके साथ जो रिलेशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवर कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड, हमारे जो कॉन्टैक्ट है श्रीलंका के साथ वो बहुत पुराने हैं। इंडियंस स्टार्टेड सेटिंग देयर फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, तो इंडियंस जो है यहाँ पर जो लगभग 6th सेंचुरी BCE से सेटल होना उसके बाद से इन्होंने शुरू कर दिया था। द रूलर ऑफ बंगाल कनकर्ड श्रीलंका, जो बंगाल का रूल था उसने श्रीलंका को अपने अधिकार में कर लिया था और उस वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, सिंघल डायनेस्टी। अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका, तो अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। रूलर ऑफ श्रीलंका तिशा आल्सो सेंड ए डेलीगेशन टू मीट अशोका, और श्रीलंका के जो रूलर थे तिशा, उन्होंने भी अपना एक डेलीगेशन जो है सो अशोक से मिलने के लिए भेजा था। महावंशा एंड दीपवंश आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशन विद श्रीलंका, तो जो हमारे श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस थे उसके उसकी जानकारी हमें जिन सोर्सेज से मिलती है वो दो सोर्सेज थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है, और वो कौन थे, महावंश और दीप वंश, ये जो दो थे सोर्सेज हैं जिससे हमें श्रीलंका के साथ जो हमारे संबंध थे पता चलता है। बुद्धिज़्म बिकेम वेरी पावरफुल देयर, बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। ये बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ श्रीलंका बुद्ध घोष रोट द कमेंट्रीज ऑन जातक्स, these have been translated into several languages of the world as classics, तो एक बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क थे बुद्ध घोष, जिन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी जातक्स, और उसको जो है सो बाद में कई सारे वर्ल्ड में प्रचलित कई सारे लैंग्वेजेस में उसको जो है सो वो ट्रांसलेट किया गया था। आवर कॉन्टैक्ट विद चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BCE, हमारे जो कॉन्टैक्ट थे चाइना से वो लगभग 65 BCE से उसके साथ होने शुरू हो गए थे। मैनी चाइना स्कॉलर्स एंड ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, बहुत से चाइना से बहुत से स्कॉलर्स आए जो पढ़ने के लिए, और बहुत सारे ट्रेवलर्स भी जो हैं वो इंडिया आए थे। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड चाइना टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो चाइना में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। चाइनीज़ ट्रेवलर फाहियान इत्सिंग एंड विनसांग विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्रिन्स, और बहुत सारे इंडियन चाइनीज़ ट्रेवलर जो थे जैसे कि फाहियान इत्सिंग और विनसांग जो हैं वो इंडिया घूमने आए थे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर और डॉक्ट्रिन्स की स्टडी भी की थी। दे टुक अवे मैनी बुद्धिस्ट वर्क टू चाइना, और ये यहाँ से बहुत सारे जो है वो बुद्धिस्ट के बारे में जो जानकारी थे वो संग्रह करके इकट्ठा करके चाइना ले गए थे। वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशन विद चाइना, हमारे चाइना के साथ पॉलिटिकल राजनीतिक और ट्रेड व्यापारिक संबंध भी थे। चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर प्रिंटिंग एंड स्कल्पचर्स, चाइनीज़ जो थे वो पहले थे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले पेपर का, प्रिंटिंग का और स्कल्पचर का इन्वेंशन किया था। इंडिया लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देम, इंडियंस जो थे उन्होंने ये आर्ट जो है वो चाइनीज़ से ही सीखा था। इंडियंस आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम देम, इंडियंस ने सिल्क बनाना भी जो है चाइनीज़ से ही सीखा था, क्योंकि सबसे पहले सिल्क जो है सो चाइना में ही जो है मतलब चाइना के लोगों ने ही उसको डेवलप करना सीखा था। वी वर एक्सपर्ट्स इन कॉटन ग्रोविंग विच द चाइनीज़ लर्न फ्रॉम अस,
तो जैसे कि हमने उन लोगों से सिल्क मेकिंग सीखा, क्योंकि वो सिल्क में एक्सपर्ट थे, और इसी तरह हम लोग जैसे कॉटन में ग्रोइंग में एक्सपर्ट थे, तो हमसे उन्होंने कॉटन ग्रो करना सीखा। आवर कॉन्टैक्ट्स विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आर आल्सो वेरी ओल्ड। हमारे जो कॉन्टैक्ट थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से वो भी बहुत पुराने हैं। बुद्धिज़्म हैड ऑलरेडी रिच्ड दीज कंट्रीज़। बुद्धिज़्म जो थे इन कंट्रीज़ में भी पहुँचे हुए थे। मैनी इंडियन ट्रेड्स हैड आल्सो विजिटेड द सेटल्ड देयर। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो व्यापारी थे वो यहाँ गए और यहाँ पर सेटल भी हो गए। ब्रह्मदेश, म्यांमार और बर्मा, सुवर्ण द्वीप जिसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम है ब्रह्मदेश, जो ब्रह्मदेश अब अभी के टाइम में इसका नया नाम हो गया म्यांमार या फिर बर्मा। और सुवर्ण द्वीप जो पहले के टाइम में सुवर्ण द्वीप था, अब उसका नाम है जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा जिसे कि वियतनाम है अब, कंबोज कंबोडिया, बोर्नियो इंडोनेशिया। तो ये जो इनके प्रेजेंट नेम है वो ब्रैकेट में प्रेजेंट नेम है और ये इनके पुराने नाम है। वर द प्लेसेस वेयर द हिंदू उज हैड मेड देयर कॉलोनीज। तो ये सब ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर हिंदू लोग गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई थी। संस्कृत वाज देयर मेन लैंग्वेज। संस्कृत इनकी मेन लैंग्वेज थी। दिस इज़ प्रूव्ड बाय द इंस्क्रिप्शंस फाउंड देयर। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे हमें ये प्रूव होता है। इन ए केव ऑफ बोर्नियो, एक बोर्नियो में एक केव है। 12 रेड स्टोन इमेजेस ऑफ शिव, गणेश, नंदी, स्कंद एंड महाकाल हैव बीन फाउंड। यहाँ पे एक बोर्नियो में एक केव है, गुफा है, जिसमें 12 रेड स्टोन की इमेजेस हैं। इसमें शिव, गणेश, नंदी, स्कंद और महाकाल जो है वो पाए गए हैं। दिस इज़ ए क्लियर प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन्स। तो इससे ये क्लियर हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर जो है इंडियन कल्चर और रिलीजन्स थे। तो और जो बाली है, यहाँ बाली में अभी भी जो है हिंदू कल्चर और रिलीजन का जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। विष्णु, शिव, गणेश, राम एंड कृष्णा जो है यहाँ पर हर दिन पूजा किए जाते हैं, इनके हर दिन पूजे जाते हैं। इन जावा ए मैग्निफिसेंट स्तूप ऑफ बारो बुदर 8 माइल फ्रॉम जकार्ता हैज़ बिन बिल्ट ऑन ए हिल टॉप। तो यहाँ इन जावा में जो है एक बहुत ही बड़ा स्तूप जो है बरो बुदर जो है वो 8 मील है, जकार्ता से 8 माइल्स दूरी पर है। यहाँ पर एक हिल के टॉप में बनाया गया है। देयर इज़ ए बिग स्टेचू ऑफ बुद्धा एंड नियरली 1500 बुद्धिस्ट पेंटिंग्स ऑन इट्स कॉरिडोर्स। ये जो है एक बहुत बड़ा स्टेचू है बुद्ध का, और लगभग 1500 बुद्धिस्ट जो हैं, बुद्धिस्ट की पेंटिंग्स जो है इसके कॉरिडोर में बनाई गई है। देयर आर ऑल्सो मैनी शिव टेम्पल्स। यहाँ पर बहुत सारे शिव टेम्पल्स भी हैं। रामलीला थ्रू पपेट्स एंड अदर हिंदू ट्रेडिशंस आर रिचुअल्स आर स्टिल फॉलोड हेयर। और यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है रामलीला, जो पपेट्स के द्वारा रामलीला दिखाया जाता है, और बहुत सारे हिंदी ट्रेडिशनल जो है वो और रिचुअल्स जो है वो यहाँ पे अभी भी लोग जो है जो फॉलो करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एक्सचेंज ऑफ कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिटवीन टू कंट्रीज़। जो ये जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इन दो देशों के बीच में कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर का एक्सचेंज का, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। द रेफरेंस ऑफ चंपा इज़ फाउंड इन वायु पुराण। वायु पुराण में हमें चंपा के बारे में जो है सो जानकारी मिलती है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 192 CE। जब 192 CE में इस्टेब्लिश हुआ था। ए ग्रैंड शिव मंदिर हैड बिन बिल्ट देयर। यहाँ पे बहुत बड़ा शिव मंदिर भी बनाया गया था। शक एरा विच इज़ नो नाउ आवर नेशनल एरा इज़ आल्सो फॉलोड देयर। तो हमारा जो एरा है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, हमारा नेशनल एरा क्या है, शक है। शक एरा जो चलाया गया था, तो शक एरा जो हम लोग फॉलो करते हैं, हमारा नेशनल एरा है, उसे यहाँ भी फॉलो किया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा भी, इस देश के लोगों के द्वारा। कंबोज यानी कम्बोडिया वाज आल्सो एन इंडियन कॉलोनी। जो कंबोज है, कम्बोडिया, वह भी एक इंडियन कॉलोनी है। शक, संवत एंड संस्कृत लैंग्वेज वर यूज देयर। और यहाँ पर भी शक, संवत और संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं। इंडियन गॉड वर वर्शिप्ड देयर। और इंडियंस गॉड जो है यहाँ पे पूजे जाते हैं। इन 9th सेंचुरी द रूलर यशोवर्मा फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ यशोधपुर। तो 9th सेंचुरी के लगभग में यहाँ पे जो रूलर्स थे, एक यशोवर्मा की, उन्होंने एक न्यू सिटी जो थी उनकी यशोधपुर वो पाई गई है। ये लार्ज शिव मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड देयर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर जो है सो बनाया गया था। इट वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग। और ये जो है
यहाँ पर वैदिक लर्निंग का ये एक बहुत बड़ा सेंटर था। अंकोर वाट्स विष्णु टेम्पल इन कम्बोडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर अंकुर वाट का एक विष्णु टेम्पल है जो कि कम्बोडिया में है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेम्पल्स में से एक हैं। देयर आर ब्यूटीफुल इनग्रेविंग ऑन मैनी गॉड्स एंड गॉडेस ऑन इट्स वॉल्स। और इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारे देवता और देवियों के जो है वो चित्र जो है इमेजेस हैं वो इंग्रेव किए गए हैं। द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड ऑन इट्स वॉल। जो और रामायण और महाभारत के जो स्टोरीज हैं उनको जो है इनकी दीवारों पर लिखा गया है। अराउंड द टेम्पल देयर इज़ ए 225 मीटर वाइड डिच। तो इस टेम्पल का जो चौड़ाई है लगभग वाइड जो है वो लगभग जो है सो 225 मीटर्स के लगभग है। देयर इज़ आल्सो ए 300 मीटर वाइड ब्रिज। और यहाँ पर लगभग एक 300 मीटर चौड़ी ब्रिज है विच हेल्प टू रीच द टेम्पल्स, जो कि टेम्पल में पहुँचने में हेल्प करती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का एक जो है बेस्ट टेम्पल है। बुद्धिज़्म एंड इट्स टीच वर द मेन फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग आवर कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड द वेस्ट। बुद्धिज़्म जो थे जो यहाँ पर तो इनकी जो शिक्षाएं होती थी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं होती थी और जो बौद्ध वेगन जो मॉन्क्स होते थे इनके कारण से ही जो है हमारे एशिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं देश हैं और जो वेस्ट हैं उनके साथ हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हो पाए थे, क्योंकि ये धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में गए तो जिसके कारण से हमारा जो है इनके साथ कांटेक्ट हो पाया था। तो आपका ये चैप्टर नंबर 19 जो है आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने एसएसटी के जो है सो लगभग सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और जिसका नहीं हो पाया है उसका वीडियो भी मैं जल्द जो है सो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सभी के शॉर्ट आंसर्स और क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स भी मेरी चैनल पर है, आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा इस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your friends.